नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे हिंदी के मुख्य महाकाव्यों एवं उनके रचयिताओं के नाम और हिंदी के प्रमुख खंडकाव्य और उनके रचयिताओं के नाम। ये हर कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो ये टॉपिक लिया गया है ये कक्षा 10वीं की हिंदी से लिया गया है। कक्षा 10वीं की हिंदी में भी कई बार ये पूछा जाता है कि हिंदी के मुख्य महाकाव्यों एवं उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के मुख्य खंडकाव्यों एवं उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको महाकाव्यों और खंडकाव्यों तथा उनके रचयिताओं के नाम बताए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के जो प्रमुख महाकाव्य हैं वो क्या हैं, हिंदी के प्रमुख खंडकाव्य क्या है। सबसे पहले एक तरफ महाकाव्य का नाम दिया है और एक तरफ दिया है उसके रचयिता का नाम कि ये महाकाव्य की रचना किसने की है। तो पहला जो महाकाव्य है यह है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, और इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद में दूसरा महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इसके बाद में अगला महाकाव्य है साकेत। साकेत की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की है। इसके बाद में अगला महाकाव्य है कामायनी। कामायनी की रचना किसने की? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की। इसके बाद में अगला है उर्वशी। उर्वशी जो महाकाव्य है इसकी रचना की है रामधारी सिंह दिनकर। मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी नामक महाकाव्य की रचना की है। इसके बाद में लोकायतन। लोकायतन महाकाव्य की रचना किसने की है? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लोकायतन महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार अलग अलग भी प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की, पद्मावत की रचना किसने की, साकेत की रचना किसने की, कामायनी की रचना किसने की, उर्वशी की रचना किसने की और लोकायतन की रचना किसने की। मतलब कि अलग अलग भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे अलग अलग बने या कैसे भी बने, आपको तो याद होना चाहिए कि ये महाकाव्य है या खंड काव्य है, इसके रचनाकार कौन है। तो एक बार और देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। साकेत मैथिली शरण गुप्त। कामायनी जयशंकर प्रसाद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत। तो ये थे हिंदी के मुख्य महाकाव्य और उनके रचनाकार के नाम। ठीक है, और अब हम जानेंगे कि हिंदी के जो प्रमुख खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। ठीक है, हिंदी के प्रमुख खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको देखना है इसमें, ठीक है, हिंदी के मुख्य खंडकाव्यों एवं उनके रचयिताओं के नाम, कि ये हिंदी के जो मुख्य खंडकाव्य हैं इनके रचनाकार कौन है। सबसे पहला जो खंडकाव्य है वो है पंचवटी। पंचवटी, तो पंचवटी के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी की रचना किसने की? तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी की रचना की है। पंचवटी क्या है? तो आप बताएंगे पंचवटी खंड काव्य है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इन्होंने कुरुक्षेत्र खंड काव्य की रचना की है। अगला है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ये क्या है? ये खंड काव्य है। इसकी रचना किसने की? तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध की रचना की। इसके बाद में अगला है सुदामा चरित। ठीक है, सुदामा चरित, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की नरोत्तम दास ने। ठीक है, ये क्या है? खंड काव्य। चलिए एक बार और हम इन खंड काव्यों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला खंड काव्य है पंचवटी।
ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। सुदामा चरित ये नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है। अब एक प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम काव्य की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि काव्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि काव्य की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। परिभाषा के तौर पर आप लिख सकते हैं, रसात्मक साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं। मतलब कि ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें रस हो, उसे हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। रसात्मक साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात जो रसयुक्त वाक्य होता है वो काव्य कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें मैंने जो ये टॉपिक लिया है ये 10वीं की हिंदी, ठीक है, और 12वीं की हिंदी, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो प्रश्न है ये 10वीं 12वीं की हिंदी में बनते हैं। इसके अलावा भी बात की जाए तो जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें अलग अलग करके एक एक प्रश्न आता है कि पंचवटी क्या है, खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो आप बताएं खंड काव्य है। उसकी रचना किसने की, तो मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक इसी प्रकार से खंड काव्य का नाम भी आता है, महाकाव्य का नाम भी आता है, उसके रचनाकार का नाम भी आता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इसी प्रकार की और अपडेट चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आने वाली जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। बहुत जल्द हम हिंदी की लाइव क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा कुछ समझ में आए। ठीक है, मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि 10वीं क्लास की जो हिंदी है उसकी लाइव क्लास तो हमने स्टार्ट कर ही दी है। ठीक है, अब बहुत जल्द ही 12th की हिंदी की भी हम लाइव क्लास, ठीक है, 12th की हिंदी की जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th की हिंदी की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ में आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।